लगा कि सिर्फ कौन सा चेहरा जो दिखा नहीं, मैं तो आपके माध्यम से जानना चाहूंगी। बाकी राहुल है वो ज्वाइन कर रहा है तो वही है, बाकी तो हमारे सारे मेंबर्स बस तो उसके लिए क्या कहना है। वो तो पिछले 6 महीने से उनकी गोदी में बैठा ही था पहले ही जाके। ये तो एक नाटक चल रहा था इतने दिन से और उसने जाना ही था तो चला गया, कोई बात। जितने दिन साथ रहे मैं कहूंगी मेरे बेटे का धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। पहुंच चुके हैं आज हम एक ऐसी जगह जहां पर कुछ ही मिनटों में जो जजपा के बड़े नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। दरअसल यहाँ के आगे आप ये देख भी सकते हैं, पूरा हरे कलर का जो गुब्बारों से और डेकोरेशन जो है वो पूरा सजा रखा है। सजा इसलिए रखा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हांसी में जो है वो पहला अपना एक ऑफिस है, जो दफ्तर है, वो यहाँ आज ओपन करने जा रहे हैं। दुष्यंत जी से भी बात करेंगे और नैना चौटाला भी साथ में होंगी, उनसे भी बात करेंगे कैसे जो, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो सारे के सारे चेहरे खुलकर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी भी सामने आ चुका है, तो अब लड़ाई में कौन कौन से हथियार जो है वो आजमाए जाएंगे, डिटेल से जानेंगे। इस प्रकार जुड़े रहे, मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश माही। की जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और साथ में जो है अपनी माता के साथ नैना चौटाला साथ में, और दर्शक जो है, जो कार्यकर्ता है, फूल मालाओं के साथ में फूल बरसाते हुए जो है वो स्वागत कर रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुका है। ऑफिस के आपके प्रिय नेता पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार नारे लगा करके दरियाल अमर रहे, दरियाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंच चुके हैं और जैसा पता है कि जो जजपा का एक पहला जो ऑफिस है हिसार लोकसभा का, वो हांसी में जो खुल रहा है। दुष्यंत जी, आज कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? हांसी के पार्टी ऑफिस का आज इनॉग्रेशन है। पार्टी उम्मीदवार श्रीमती नैना चौटाला जी के समर्थन के अंदर आज सभी मुख्य कार्यकर्ता साथियों ने आकर हांसी का आगे का चुनाव संभालने की जिम्मेवारी भी संभाली है। और मैं मानता हूं कि जो 36% वोट मेरे को 2014 में मिले थे, हमारा टारगेट है कि उसको भी बढ़ाने का सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें और एक नया इतिहास हांसी की धरा पर रचने का काम करें। कांग्रेस और आने वाले समय में हांसी लोकसभा के जीत के मार्जिन में एक अहम भूमिका निभाने का काम करें। कांग्रेस की तरफ से वो जो अपना जेपी है वो आ चुके हैं मैदान में, अब सारे चेहरे दिख रहे हैं। किससे टक्कर ऐसी मानते हैं, मजबूत टक्कर होगी? अभी तो कैंडिडेट घोषित हुए और असली चुनाव तो नामांकन के बाद चलेगा, मगर मैं मानता हूँ हिसार में अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मजबूती के साथ कार्यकर्ता इस गढ़ को जीतने का काम करेंगे। चौटाला जी का बयान आया था कि हिसार में केवल कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहने वाली है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, आप आज के उनके बयान से मत पूछो, 10 दिन बाद पूछ ले। और जैसे जैसे त्रिकोणीय मुकाबला बढ़ेगा, हिसार अपनी पहली महिला सांसद को चुनने का निर्णय करेगा। हांसी से जो जजपा के बड़े चेहरे थे राहुल मक्कड़, वो आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उसका कई बार जिक्र भी आज स्टेज से हुआ है। मेरे संज्ञान में आया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनकी नई शुरुआत। आपने कहा था उनको देखकर कि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी हो जाता है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पत्थर के नीचे की मिट्टी ही चली गई थी, हम क्या कर रहे हैं। आज एक कहावत है, मैंने ना किसी व्यक्ति के लिए कहा कि ठोड़ पे पड़ा पत्थर भारी होता है और कार्यकर्ता से मजबूत कोई नहीं होता। कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे तो अच्छे परिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी दे सकते। आज भाजपा जो है वो आदमपुर में रैली कर रही है, क्या बिश्नोई परिवार को वो मनाने में कामयाब हो गए? भाजपा का इंटरनल इश्यू है,
4.5 साल तक आप सरकार में रहे, कहीं कोई ऐसा कोई फैसला जो आपको यूं लगता हो कि मेरी गलती से वो हुआ है, या हमने किसी तो अफसोस होता किस फैसले का? प्रदेश को आगे चलाने के लिए अनेक निर्णय लिए और सभी निर्णय प्रदेश की प्रगति में लाभकारी रहे, चाहे वो महिलाओं की हिस्सेदारी हो, चाहे इंडस्ट्रीज को लाना हो, चाहे प्रदेश के अंदर बैकवर्ड को पंचायतों में 8% हिस्सेदारी देना हो, रोड नेटवर्क दुरुस्त करना हो, मंडियों की व्यवस्था सुधारनी हो, 2 दिन में किसान को पेमेंट करनी हो। मुझे लगता है प्रत्येक वर्ग के लिए हमने निर्णय करे और प्रत्येक वर्ग को उन निर्णयों का लाभ मिला। इन्हीं परियोजनाओं का जो पूरा श्रेय वो बीजेपी भी लेती है, वो स्टेज से बोलती है। सांझी सरकार जब चलेगी, कौन ये निर्णय करवा पाता है, जनता उसको श्रेय देगी। कैसे निर्णय हुए हैं तो जनता ने जनमत से तय करना। इनेलो से दोबारा मिलाप हो सकता है, बिल्कुल भाजपा से हो सकता है गठबंधन दोबारा? मैं बिल्कुल नहीं। आज हम 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, बचे 5 की सूची भी देर शाम तक आ जाएगी और मजबूती के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे और करनाल का उपचुनाव। सर, आपने भाषण में रेलवे लाइन का जिक्र किया, हाँसी से रोहतक, उसका क्रेडिट कांग्रेस भी ले रही है। चलो, क्रेडिट के खेल के अंदर जनता तय करती है किसके कार्यकाल में पूरा हुआ, किसने जो दिक्कतें आई उसको रिजॉल्व करवाया और कैसे समय पर नहीं कंप्लीट हुआ, मगर आज कंप्लीशन के बाद एक सुविधा हासिल की जनता को उस रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी से दिल्ली से सीधी मिली। चौधरी रंजीत सिंह जी जजपा और इनेलो प्रत्याशियों को बच्चे के रूप में कह रहे हैं, आप उनको किस रूप में कहेंगे? चलो, मैदान है, दंगल है, तो दंगल में जो पटकनी दे दे वो मजबूत और जो रह जाए वो रह जाए। अब इसमें बच्चा भी दंगल में पटकनी दे सकता है और बूढ़ा भी दे सकता है। पर राहुल मक्कड़ के बारे में आपने ये भी कहा था बाहों में लेके, इसको जान कौन ही दूं? चलो, मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी इच्छा क्या रही है इस पर तो वो टिप्पणी करता है। वैसे राजनीति में ये एक अच्छा प्रचलन हो गया है, अब सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को। कम चलो, से कम भाषा- राजनीति के अंदर आज के दिन संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है, नेता तो आते जाते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी सरकार लेके चंडीगढ़ पहुंचे और तपस्या जी ने भजनलाल जी को शपथ दिला दी, और जब तक सेशन नहीं बुलाया, जब तक सारे विधायक नहीं भागे, तो वो भी परिस्थितियां थी और आज की भी परिस्थितियां हैं। आगे क्या होगा ये तो विधानसभा में और आपको बदलाव दिखेंगे, पता नहीं कौन वापिस आएगा और कौन सा नया आएगा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम आश्वस्त है, इस हार को मजबूती से। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं जजपा की, नैना चौटाला, वो भी आज यहाँ जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पहुँच चुके हैं। नैना जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार भैया। कैसा लग रहा है जी, आज कार्यालय यहाँ ओपन करें, लेकिन कई जो मेन चेहरे हैं वो नदारद दिखे हमें? ऐसे मुझे तो नहीं लगा कि सिर्फ कौन सा चेहरा जो दिखा नहीं, मैं तो आपके माध्यम से जानना चाहूंगी। बाकी राहुल है वो ज्वाइन कर रहा है तो वही है, बाकी तो हमारे सारे मेंबर्स आए हुए हैं। पहचान गए जी आप, वही एक चेहरा है। बस उसके लिए क्या कहना है, वो तो पिछले 6 महीने से उनकी गोदी में बैठा ही था पहले ही जाके। जी। ये तो एक नाटक चल रहा था इतने दिन से और उसने जाना ही था तो चला गया, कोई बात। जितने दिन साथ रहे, मैं कहूंगी मेरे बेटे का धन्यवाद। जो हाँसी में आज जो जजपा का कार्यालय खोला गया है, आप ये देख भी सकते हैं कि लड्डू चल रहे हैं, लड्डू बांटे जा चुके हैं, रिबन कट चुका है और दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला ने जो है कार्यालय का आज यहाँ विधिवत रूप से मुहूर्त कर दिया है। कितना आप मानते हैं कि जजपा जो है वो ये लड्डू 4 मई को भी बांट पाएगी? क्योंकि जो मामला है, मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक पेचीदा, क्योंकि जेपी के आने के बाद में और भी यूँ लग रहा है कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी कम नहीं है, उधर से रंजीत चौटाला है, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला, कहीं ना कहीं यूँ माना जा रहा है कि मुकाबला जो है पूरी कड़ी टक्कर का होने वाला है। तो आप क्या मानते हैं कि कितना जो इनका मुकाबला है वो कांटे का होने वाला है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माही, आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।